जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। 2024 साल की अगर बात करें तो पेपर लीक की बात सबसे पहले दिमाग में आती है, क्योंकि इस साल कई पेपर लीक हुए हैं, कई एग्ज़ाम्स के पेपर लीक हुए हैं और लगभग बहुत सारे स्टेट्स में पेपर लीक हुए हैं। झारखंड की अगर बात करें तो जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक, बिहार की अगर बात करें तो बीपीएससी टीआरई पेपर लीक, यूपी की अगर बात करें तो यूपी पीएससी आरओ एआरओ का एग्ज़ाम, यूपी पीएससी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम। हरियाणा की अगर बात करें तो 10th बोर्ड का पेपर लीक, और अभी देश में यूजीसी नेट का पेपर लीक की बात आ रही है, जिसकी वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। और अब जो सबसे गर्म मुद्दा चल रहा है देश में, वो चल रहा है नीट का। और नीट में अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीबीआई जांच को भी दे दिया है, सीबीआई जांच को इंक्वायरी करने के लिए दे दिया है। आपको बताते हैं इन सब के बीच हज़ारीबाग कनेक्शन क्या है। आपको बता दें कि पेपर लीक का मामला पहले भी हज़ारीबाग कनेक्शन हो चुका है बीपीएससी टीआरई के पेपर लीक में। बीपीएससी टीआरई पेपर लीक में क्या हुआ था, 100 से 150 स्टूडेंट्स को हज़ारीबाग के पिलावल स्थित एक कोहिनूर बैंकेट हॉल है, वहाँ पे बुलाया गया था। पहले से क्वेश्चन दे दिया गया था और प्रोजेक्टर में उनको क्वेश्चन रटाया जा रहा था। एक दिन पहले ही वो लोग आ गए थे और सुबह 5 बजे सेंटर जाने वाले थे। लेकिन उसके पहले ही पटना पुलिस ने जब हज़ारीबाग पुलिस को इन्फॉर्म किया तो हज़ारीबाग पुलिस टाइम पर वहाँ पे पहुँच गई और लगभग 150 से 200 लोगों को, 200 छात्रों को वहाँ पे पकड़ा और जो पेपर लीक करवा रहे थे उसको भी वहाँ पे पकड़ा। वहाँ से स्पष्ट हुआ कि बीपीएससी टीआरई का पेपर लीक यहाँ पे चल रहा था और इतना बड़ा खेल का पर्दाफाश हज़ारीबाग पुलिस ने बिहार पुलिस के साथ मिलकर किया। उस टाइम भी हम लोगों ने जब स्टोरी किया था तो सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक ये ऑपरेशन चला और इसमें पता चला कि पेपर लीक कैसे हुआ था। पहले स्टूडेंट्स को यहाँ पे पेपर ला के दे दिया गया था और सब स्टूडेंट से पैसे ले लिए गए थे। जो पैसा दिया था उसको यहाँ एक दिन पहले से बस से बुलाकर कोहिनूर बैंकेट हॉल में रोका गया था और उनको क्वेश्चन रटवाया जा रहा था। और वही पैटर्न अब जो है हम लोग देख रहे हैं नीट में। नीट में कई तरह के पेपर लीक के मामले आ रहे हैं। पहला पेपर लीक जो हमने बताया कि एक दिन पहले सारे स्टूडेंट्स को ले जाना, किसी स्कूल में या किसी बैंकेट हॉल में रोकना, उसके बाद उन्हें क्वेश्चन रटवाना, ये एक पैटर्न हुआ। दूसरा पैटर्न हुआ कि आप क्वेश्चन पेपर जो है आपको मिलता है, ओएमआर शीट आप ब्लैंक छोड़ दें और जो एग्ज़ाम कंट्रोलर है या जो एग्ज़ाम रिस्पॉन्सिबल है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है एग्ज़ाम कंट्रोल कराने का, वहाँ के जो अधिकारी हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि सारा पेपर जो है, ब्लैंक पेपर जो है आप छोड़ दीजिए, हम लोग जो है उसका आंसर भर देंगे। तो दो तरह का पेपर लीक यहाँ पे चल रहा था, जिसमें नीट में एक बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए संजीव मुखिया का नाम आ रहा है। कौन है संजीव मुखिया? नालंदा के संजीव मुखिया हैं, जिनको इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट बिहार के टीम ने संजीव मुखिया को किंगपिन बताया और बताया है कि कैसे इसने साजिश की है पूरे पेपर लीक को कराने के लिए। अब आपको बताते हैं कि क्या हुआ, मामला हज़ारीबाग कैसे पहुंचा। तो जैसे ही पेपर लीक का मामला आया, पुलिस अपनी दबिश में लग गई। इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट को शक पहले से ही था, तो कई सेंटर में उसने छापामारी भी की थी पहले से। तो इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट बिहार ने देवघर, झारखंड के देवघर से लगभग 6 लोगों को पकड़ा था जो इस मामले में शामिल थे, जो रांची से और देवघर से बिलोंग करते थे। और वो लोग क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम सॉल्वर कहते हैं। जब भी आप पेपर लीक करवाते हैं तो कोई एग्ज़ाम सॉल्वर होता है जिसको सारा कुछ आता है, तो वो एग्ज़ाम सॉल्वर के तौर पर उसको हायर किया गया, इन 6 लोगों को, जिसको पुलिस ने पकड़ के ले गया। वो लोग आंसर रटवाते थे। एक स्कूल है पटना में, प्ले स्कूल, जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स 35 से 40 स्टूडेंट थे वहाँ पे और क्वेश्चन पेपर रट रहे थे। वहाँ पे रटने का काम चल रहा था। उसी दौरान वहाँ से जब पुलिस 6 को अरेस्ट करके ले गई, जब इंक्वायरी हुआ तो पता चला कि हाँ, वहाँ पे पेपर लीक का मामला जो है वो चल रहा था। इसी दौरान पटना के एक फ्लैट में जला हुआ पेपर मिला। इसके पहले आपको बता दूं क्या हुआ था। संजीव मुखिया का जो नाम आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि सबसे पहले पता चला है कोई अननोन प्रोफेसर, जो प्रोफेसर का अभी तक नाम नहीं आया है, किसी अननोन प्रोफेसर ने संजीव मुखिया के मोबाइल पे व्हाट्सएप किया क्वेश्चन पेपर। उसके बाद संजीव मुखिया ने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया और उसके बाद सॉल्व करवाने के बाद क्वेश्चन पेपर इधर उधर दिया पेपर लीक करवाने के लिए। इसकी पुष्टि तब हुई जब इकोनॉमिक ऑफेंसेस की टीम ने ये बताया कि जो क्वेश्चन पेपर संजीव मुखिया के व्हाट्सएप में आया था उसको उन्होंने एनटीए के द्वारा क्वेश्चन से टैली किया और टैली करने के बाद ये पता चला कि क्वेश्चन दोनों सेम है। इसके बाद जब क्वेश्चन जो जले हुए मिले थे बिहार में, पटना में जो जले हुए मिले थे क्वेश्चन एक फ्लैट में, उससे ये पता चला कि ये क्वेश्चन पेपर जो है वो हज़ारीबाग के किसी सेंटर का है। आपको बता दूं कि हज़ारीबाग में भी नीट के 5 सेंटर बनाए गए थे।
ओएसिस स्कूल, जेवियर स्कूल, डीएवी स्कूल, होली क्रॉस स्कूल और विवेकानंद स्कूल, इन सारे सेंटर्स में एग्ज़ाम चल रहा था। इसी दौरान इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट की टीम झारखंड पहुंचती है और झारखंड में रांची में और हज़ारीबाग में दबिश करती है और यहाँ पूछताछ के लिए पहुंचती है। सबसे पहले ओएसिस स्कूल पहुंचती है, क्योंकि वहाँ के जो कंट्रोलर हैं, एग्ज़ाम कंट्रोलर, वो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर भी हैं और कोऑर्डिनेटर भी हैं एनटीए के, मतलब नीट के वो कोऑर्डिनेटर भी हैं डिस्ट्रिक्ट के, इसीलिए उनसे आके पूछताछ करती है। अब उनके द्वारा सभी स्कूल से फ़ोन में बात करती है कि कहाँ से क्या प्रॉब्लम हुआ है, इंक्वायरी करके जाती है। एक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जहाँ क्वेश्चन पेपर रखा हुआ था, वहाँ भी जाती है। तो इससे ये पता चला इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट टीम को कि एक कुरियर के ज़रिए जो क्वेश्चंस आते हैं। रांची में कोकर एक जगह है जहाँ पे कुरियर एजेंसी की टीम, जहाँ पे कुरियर एजेंसी है, और वहाँ पे जाके वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज खंगालती है और बताती है कि हो सकता है यहाँ से पेपर लीक हुआ होगा। हज़ारीबाग कनेक्शन इतना ही है कि एनटीए की इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट की टीम यहाँ पे आती है, जिन स्कूलों में एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे इंक्वायरी करती है कि क्या यहाँ से कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद अभी तक क्या रिपोर्ट आया है उसका अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है, अभी फाइनल रिपोर्ट आने बाकी है। लेकिन इसी दौरान नीट के जो एग्ज़ाम थे उससे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे सीबीआई को सौंप दिया है जांचने के लिए, और धीरे धीरे जो है परत खुलते जा रहा है कि किस तरह से नीट का पेपर लीक जो हुआ है उस पर कार्रवाई भी की जा रही है। लगातार 6 लोगों की अरेस्टिंग भी हुई है और कई लोग इसके पीछे हो सकते हैं, इसका अंदेशा भी लगाया जा रहा है।